Assalamualaikum girls. Our today's topic is what is wave function, its probability density and normalization condition. तो सबसे पहले हम वेव फंक्शन की बात करते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली जो बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, ये हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स है। हम इसमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की बात कर रहे हैं। हम उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो जब मूव करेगा तो एज अ वेव एक्ट करेगा, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं कि उनके साथ एसोसिएटेड वेव जो है उसको हम लोग उसकी वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से वेव्स को रिलेट करते हैं। जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं या कोई भी वेव्स होती हैं, उनके लिए हम कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। द वेव्स इन द स्ट्रिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट y इज़ इक्वल टू साइन y नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाए। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद साउंड वेव्स जो है ये प्रेशर वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो साउंड वेव इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेशर वेरिएशन डेल्टा पी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस की वजह से जो है ये प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाती है E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। और ये देखें मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इज़ इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। इसी तरह से ही इन द सेम वे द फंक्शन यूज टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल मोशन बिहेविंग एज वेव इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। इसी तरह से ही हमारे पास वो फंक्शन जो यूज़ किया जाता है किसी भी पार्टिकल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि एज अ वेव एक्ट करेगा, उसको हम उस फंक्शन को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द साई एक्स वाई जी, ये कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस के, और टी टाइम। The wave function is usually a complex quantity. According to Max Born, wave function psi x y z t for a beam of particles be interpreted as in the same way as its square is a direct measure of the average density of the particles in the beam. हमारे पास जो है तो बेसिकली जो हमारे पास जो है, अगर हम लोग ये जो वेव फंक्शन है जो कि बीम ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका अगर हम लोग स्केल ले लेते हैं तो ये एवरेज डेंसिटी को पार्टिकल्स की रिप्रेजेंट करेगा। एवरेज डेंसिटी पार्टिकल्स की कहाँ पे, जो कि बीम के अंदर होंगी। अगर हम dv को वॉल्यूम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लोकेटेड एट अ पॉइंट जो किसी एक स्पेस या स्पेशल कोऑर्डिनेट के ऊपर है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, the probability that particle will be found in that volume element at the time t is proportional to, हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसका जो है वो डायरेक्ट स्क्वायर ले लेंगे। द फंक्शन साई एक्स वाई जी टी हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, बट हमारे पास स्क्वायर जो इसका है उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हमें बताता है, इसका स्क्वायर, कि हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स की किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्या डेंसिटी है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। बेसिकली हमारे पास जो है जो द वेरिएबल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग डी ब्रोगली वेव, हमारे पास वो वेरिएबल क्वांटिटी जो कि डी ब्रोगली वेव को बताती है एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, और वो किसके साथ एसोसिएटेड है, मूविंग पार्टिकल के साथ, इज़ कॉल्ड वेव फंक्शन। हमारे पास बेसिकली वेव फंक्शन एक ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि डी ब्रोगली वेव को बताती है, जो कि मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है। इस वेरिएबल क्वांटिटी को हम वेव फंक्शन बोलते हैं, और वेव फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द साई एक्स वाई जी टी। द फंक्शन साई इटसेल्फ हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। द स्क्वायर ऑफ absolute value of the wave function has meaning and called probability density। और हमारे पास जो, अगर हम लोग सिर्फ साई की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, तो इसकी कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिज़िकल सिग्निफिकेंस उसकी है जो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर की, क्योंकि वो बेसिकली द
प्रोबेबिलिटी को बताता है, हमें बताता है कि क्या इस जगह पे पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं या नहीं। अगर पाए जा सकते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होगी। तो बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है। Max Born stated that at any point t the probability of finding a particle between position r and r plus dr in the space is given by, यह हमें मैक्स बॉर्न ने बताया था कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है एक्स वाई जी टी, जो कि फंक्शन है स्पेस और टाइम का, डी वी वॉल्यूम का रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास साई इंटू साई स्टेरिक के इक्वल है। द नेट प्रोबेबिलिटी इज़ रिटन एज, हमारे पास नेट प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास जो है हम लोग इसकी साई इंटू साई स्टेरिक की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। और ये जो हमारे पास साई स्टेरिक है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का। अगर हमारे पास जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर जो हमारे पास फंक्शन है इसका 1 के इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। और अगर हमारे पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल आता है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज़ मिनिमम। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगी। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज़ यूनिटी इन अ गिवन स्पेस इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो उस पार्टिकल के पाए जाने की है वो यूनिटी होती है, तो हम इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास हम इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और साई स्क्वायर जो है उसकी जगह पे साई इंटू साई स्टेरिक पुट करते हैं इज इक्वल टू 1। तो ये इट इज़ यूज टू डिटर्मिन द कांस्टेंट विच इज़ मल्टीप्लाई विद द वेव फंक्शन। तो बेसिकली ये कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है।